हुकूमती ऑर्डिनेंस नहीं मानते, ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान मस्खरा है, पूरी हुकूमत नाअहल है। मामला अदालत में होते हुए ऑर्डिनेंस लाना खिलाफ आइन है। हुकूमत ने जानबूझकर सेनेट इलेक्शन मामले पर इबहम पैदा किया। सेनेट इलेक्शन में भी हुकूमत धांधली का प्लान बना चुकी है। बेहतर होता सेनेट शो ऑफ हैंड का मामला पार्लियामेंट में आता, दोनों जानिब से मौक़िफ़ सामने आता। सियासत में हरफ आखिर नहीं होता, रोजाना की बुनियाद पर हिकमत अमली तब्दील करना पड़ती है। हम खामोश नहीं बैठने वाले। वजीर आजम की मुतनाज़ तकरीर पर दफ्तर खारजा को वजाहत देना पड़ेगी। ऐसे वजीर आजम को सीट पर नहीं रहना चाहिए। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदालती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। फैसले खिलाफ आया तो सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे। शहरी रहमान बोली सदारती ऑर्डिनेंस रातों रात लाया गया। हुक्मरान पार्लियामान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछले इलेक्शन में अरकान की मंडी लगी। कौम को समझना चाहिए हम ओपन बैलेट के लिए कोशिशें क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ तस्लीम करेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने कहा ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस पीडीएम को मजीद एक्सपोज करेगा। वजीर आजम को घर भेजने की बड़के मारने वाली राजकुमारी ख्वाब में भी इमरान खान के नाम से हड़बड़ाने लगती हैं। शहबाज गिल बोले हम इनकी चांगा मांगा की सियासत खत्म करना चाहते हैं। ऑर्डिनेंस लाना गैर कानूनी नहीं, हम आइन के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। ऑपोजिशन भेड़ बकरियों की तरह वोट खरीदना चाहती है। एहसन इकबाल कहते हैं न्यासी हुकूमत ने आइन पर एक और बदतरीन हमला किया। मुल्क को आइनी अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के बावजूद ऑर्डिनेंस अदालत उस्मा को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। नाकाम टोले से हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। पीडीएम मुत्तहिद है, सिलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा चाहते हैं। ऑपोजिशन का सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के इकदाम पर वावेला समझ से बालातर है। शिबली फराज कहते हैं ओपन बैलेट की मुखालिफत करके इन्होंने वाजे कर दिया कि ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगा और कुछ भी नहीं। 2023 तक मार्च आते जाते रहेंगे। केटू की बर्फपोश चोटी पर लापता हुए कोपैमाओं का 2 दिन बाद भी कोई सुराग न मिला। सर्च ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। आर्मी हेलीकॉप्टर और मकामी कोपैमा रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। कैंप 3 के अतराफ हेलीकॉप्टर से तलाश बेसुध रही। कैंप 1 और 2 तक जमीनी टीम भी सर्चिंग में मसरूफ, कोई सुराग न मिला। कौम मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के लिए दुआ गो। कार सरकार में मुदाखलत पर अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख के खिलाफ पर्चा कट गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालने पर पीटीआई रहनुमा समेत 70 अफराद के नाम एफआईआर में शामिल। नक्स अमन और सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल। रद्द अमल में हलीम आदिल शेख ने कहा सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है। जब से सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर बना हूँ वजीर आला सिंध पागल हो गए हैं। हुकूमत 3 साल से मेरे खिलाफ लगी हुई है। मेरा जमीर साफ और जमीन क्लियर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध भर में हो रहा है। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अगर कोई इसे सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। मुराद अली शाह ने सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस मुज़हिका खेज करार दे दिया। बोले इतनी उजलत में ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर के खिलाफ इक़दामात इंतहाई काबिल मजम्मत है। सिर्फ बदला लेने के लिए इस तरह के इक़दामात से तलखियों में इजाफा हो जाएगा। कानून को हवा में उड़ा दिया गया है। हलीम आदिल शेख सिंध हुकूमत को कांटे की तरह चुभते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की बड़ी साहिबजादी महरुन्निसा हादसे में जख्मी हो गई। सर पर शदीद चोट आने से आईसीयू में जेर इलाज। महरुन्निसा की हालत खतरे से बाहर। मरियम नवाज की हैदराबाद रवानगी मंसूख। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में इकबाल टाउन से वहदत रोड तक रैली निकाली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। हुक्मरान सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम है।
अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी। इमरान साहब, मुल्क में 31 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। आप किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाएं और एनआरओ की रट लगाएं या फिर चोर चोर के नारे लगवाएं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब, आपने अंडे और मुर्गी से मईशत चलानी थी। अवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के काबिल नहीं रहे। रावलपिंडी टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। जनूबी अफ्रीका 370 रन के हदफ के ताक़ुब में 1 विकेट गंवा बैठा। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, मुश्किल वक्त में सेंचुरी जड़कर टीम को रेस्क्यू किया। रिजवान की करियर की पहली सेंचुरी, शानदार इनिंग्स में 15 चौके शामिल, 115 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त ठहरे। नौमान अली ने रिजवान का भरपूर साथ दिया। दोनों ने बर्क रफ्तार 97 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बनाए। लैंडे के बाद शिकार। कोरोना वायरस ने 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। पिम्स के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल कई रोज अलील रहने के बाद वायरस से जंग हार गए। पेशावर में डॉक्टर अनीला नसीर खालिक की हकीकी सजा मिली। 24 घंटों में 53 अमवात, 1346 नए केसेस रिपोर्ट हुए। चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की अगली खेप आइंदा 24 घंटे में मिलने का इम्कान। कसूर में 15 साल लड़का कत्ल। नामालूम मुल्जिमान मुबैना बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका कर भाग गए। वरसा का एहतजाज, कसूर रोड ब्लॉक कर दी। बेटे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। वालिद की दुहाइयां। कराची सुरजानी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर गोली लगने से जख्मी बॉडी बिल्डर जिंदगी की बाजी हार गया। मरहूम फारूक रफीक के भाई का कहना है, 4 डकैत हमारे ऑफिस के अंदर आए, रकम नहीं मिली तो मोबाइल छीन लिए। भाई की हाथापाई हुई। ऑफिस के बाहर मौजूद डकैतों ने फायरिंग की। वाक़ई के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। भारत की शिमाली रियासत उत्तराखंड में हिमालयाई ग्लेशियर टूटकर डैम से जा टकराया। डैम तबाह होने से एक करीबी गांव ज़ेर आब आ गया। 125 अफराद लापता, 7 हलाक हो गए। दुनिया भर में कातिल वबा के हमले जारी। अमेरिका में 24 घंटों में 2730 अमवात, 1,06,000 नए केसेस रिपोर्ट। ब्राजील में एक दिन में 942, मैक्सिको में 1496 हलाकतें। फ्रांस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की मंजूरी देने वाला तीसरा मुल्क बन गया। सऊदी अरब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सजाएं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन खत्म, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल गाने ने शायकीन की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर तरह तरह के तंज। अवाम का अली जफर से नए तराने का मुतालबा। गुलकारा मीशा शफी ने नसीबुल्लाह की तारीफों के पुल बांध दिए। सोशल मीडिया सार्फिन मीशा पर फट पड़े। मुसलसल तनकीद के बाद मीशा शफी ने कहा, जितनी मर्जी मुखालिफत कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।